हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल बिंदास पढ़ो। उसी के साथ आज हम लेके आए हैं क्लास 12th का पॉलीमर्स में से एक टॉपिक बूना एस, जिसकी सिंथेसिस इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतनी बार पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है। तो आज हम इसकी सिंथेसिस के बारे में बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बूना एस से आपको याद रखना है कि बूना एस के मोनोमर्स क्या होंगे। बी से आपको याद रखना है कि इसमें बुटाडीन यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? बुटाडीन यूज़ होगा। और एस से आपको याद रखना है स्टायरीन। बुटाडीन स्टायरीन याद रखो। दो चीज़ें याद करनी होती है, बाकी तो सब अपने आप फिसलता जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, यानी कि H2 इसमें रिलीज नहीं होगा, हमको इसको ऐसे ही ऐड करना होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई ये देखो। बूना इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडीन एंड स्टायरीन, है ना। ब्यूटाडीन और स्टायरीन की पॉलीमराइजेशन से होता है। उधर हम नायलॉन 6 में क्या लिखते थे, क्योंकि वह कंडेंसेशन पॉलीमर था तो हम लिखते थे कि इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ, उसमें क्या यूज़ होता था, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड यूज़ होता था उसमें हमारे पास, है ना। इसमें हमारे पास क्योंकि कंडेंसेशन नहीं है तो हम यहाँ पे बोलेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडीन एंड स्टायरीन। अब हमें पॉलीमराइजेशन करानी है तो उसके लिए हमें एक पॉलराइजिंग एजेंट का लगेगा, वो होगा हमारे पास सोडियम। Na हमारे पास यहाँ पे काम करेगा एज पॉलराइजिंग एजेंट। तो चलो अब रिएक्शन देखते हैं। देखो, ब्यूटाडीन, बुट से आपको याद रखना है कि 4, है ना, इतना तो पता ही है। ब्यूट से आपने 4 कार्बन बना देने हैं, C C C C बन गए। अब देखो, इन से पता लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड तो होगा, है ना। तो डबल बॉन्ड याद रखना कि इसके हमने एक स्टार्टिंग में लगाना और एक एंड में लगा देना है, बस यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। अब इसके कार्बन पूरे करो, 2 इसकी हो गए CH2, 2 3 हो गए इसके H, 2 3 हो गए इसके तो H, और इसके पास 2 ही हुए तो H2। n नंबर ऑफ ये होंगे। अब इसको लिखेंगे क्या, हम इसको लिखते हैं बुटा 1 और 3 पे है ना, 1 2 3 4, तो 1 और 3 पे है इसके डबल बॉन्ड, तो बुटा 1 एंड 3 बुटा डाइन, या आपने याद रखना है। ठीक है, डाई से पता लग रहा है 2 यूज़ हो रहे हैं और कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं ये। अब स्टायरीन की बात करो। देखो, स्टायरीन के लिए आपने ट्रिक याद रखनी है कि स्टायरीन ना हमारे पास C6H5 स्टाइल से बैठा है इन दोनों के ऊपर। देखो, इन से पता लग रहा होगा आपको कि कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड का यूज़ होगा, और डबल बॉन्ड यूज़ होने के लिए 2 कार्बन तो चाहिए होते हैं, 2 कार्बन लगा लो। और उसके बाद याद रखो कि ये जो हमारा है ये स्टाइल से बैठा है इसके ऊपर, जो हमारी बेंजीन है वो स्टाइल से बैठी है इसके ऊपर। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे स्टायरीन। सिंपल है ना। अब देखो, अब हमने इसको पॉलीमराइज कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ Na। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पॉलीमराइजिंग एजेंट है हमारे पास सोडियम, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हम इसको कराएंगे पॉलीमराइज। अब देखो, इसको और इसको हमने करना है जॉइन। तो देखो क्या होगा, जितने भी डबल बॉन्ड है ना उनकी फुसियाँ भर जाएंगी, इन द सेंस कि सारे डबल बॉन्ड हटा दो, है ना। C सिंगल बॉन्ड हो गया। अब देखो ना, थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना कि इनके जब स्टार्टिंग और एंड में डबल बॉन्ड था ना, अब इसके बीच में एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, बस बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इतना हुआ हमारे पास। अब हमने इसको कनेक्ट कराना है इसके साथ, तो C इसके ऊपर, तो ये स्टाइल से बैठा ही रहेगा, बिठा दिया इसको स्टाइल से। अब यहाँ पे करो, ये डबल बॉन्ड मैंने बोला था सारे डबल बॉन्ड हटा दो, बस इसके बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, जहाँ पे नहीं था वहाँ पे लगा दो, बाकी जहाँ पे था वो हटा दो, बस सिंपल सा याद रखो।
तो ये हो गया C। अब इसके H पूरे करो, है ना, क्योंकि H तो पूरे करना है। इसके पास एक है तो ये हुआ ये याद रखना है आपने कि ये कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे N कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो 2 पूरे हो गए H2, 3 पूरे हो गए H, पता ही होगा कार्बन के 4 पूरे करने होते हैं हमने वैलेंसी, तो 1 2 3 H 2 H2 1 2 3 H2। ये बन गया हमारे पास बोनो S। B से बुटाडीन, S से स्टाइरिन, ये याद रखना है, सिंपल सा आपको याद रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस पे। यूजेस क्या है, ये ना आपस में सारे मिले जुले ही हैं, तो बस इसका यूज हो जाएगा कि मेकिंग ऑटोमोबाइल टायर्स एंड फुटवेयर, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स टायर्स और क्या, फुटवेयर्स। बस दिस इज ऑल अबाउट बुनास, और कुछ भी नहीं था इसमें। सबसे पहले याद रखना है कि बुनास के 2 मोनोमर होते हैं, बुटाडीन और स्टाइरिन, बस उनकी। अब यहाँ पे ये कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है तो ये क्या होंगे, पॉलीमराइजेशन से होंगे, तो ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ बुटाडीन एंड स्टाइरिन। सोडियम इसमें पॉलीमराइजिंग एजेंट होता है। बस कर दो पूरी रिएक्शन और डन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।